दोस्तों नमस्कार। एसएन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। लोकतंत्र का पर्व 2024 संपन्न हो चुका है और अब उस दिन की बारी है, उस दिन का इंतजार है जब पूरा देश जानना चाहता है कि सरकार किसी बन रही है। जैसे ही 1 तारीख को आखिरी चरण का मतदान हुआ, उसके बाद में देश के तमाम चैनल्स ने अपना एग्जिट पोल लोगों के सामने रखा, जिसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। हम बातचीत करेंगे राजस्थान की, और राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण जो लोकसभा सीटें हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान की हॉट सीट चूरू की हम बातचीत करेंगे, जहां पर राजनीतिक जो है पूरी तरह से गर्मा गई थी जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे राहुल कस्वा की टिकट काट दी गई और उनकी जगह टिकट दी गई ओलंपियाड पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को। इस मुद्दे को राजेंद्र सिंह राठौड़ से जोड़ा गया। राजेंद्र सिंह राठौड़ पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राहुल कस्वा की टिकट काटी है, और उसके बाद में गर्मा गर्म राजनीति शुरू हुई और तमाम चुनाव के दौरान राहुल कस्वा ने कहीं भी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत नहीं की। उन्होंने केवल काका को पकड़े रखा, यानी राजेंद्र सिंह राठौड़ पर लगातार वार करते रहे। और मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे का प्रभाव हमारे आसपास की चारों लोकसभा सीटों पर पड़ा है, चूरू, नागौर, झुंझुनू और सीकर। और अब हम शुरू करते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, कहां पर भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा चूरू में बताया जा रहा है, जहां पर राहुल कस्वा को काफी मजबूत माना जा रहा है। अब एक और हॉट सीट जो नागौर की सीट है, और इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं वो राजस्थान के बहुत ही चर्चित नेता आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, जिनका मुकाबला ज्योति मिर्धा के साथ है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हनुमान बेनीवाल के भाग्य राजनीति में ज्यादा अच्छे नहीं है। आप सबने देखा विधानसभा चुनाव में वो बहुत मुश्किल से जीत पाए थे और पार्टी के अनेक नेताओं ने बगावत कर दी। सरदार शहर से मूंड ने अपना नाम वापस लिया था। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा झटका पुखराज गर्ग के रूप में लगा, जो कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और विधायक रहे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं विधानसभा चुनाव में उनके खास जो रहे रेवत राम, उन्होंने विधानसभा चुनाव में खुद हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा और हनुमान बेनीवाल बहुत मुश्किल से विधानसभा का चुनाव जीत पाए। तो लोकसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। वहां पर माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा मजबूत है, हालांकि टक्कर जो है वो कांटे की मानी जा रही है। अब एक और जो बड़ी सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में रही वो है बाड़मेर की सीट, जहां पर आप सब जानते हैं कि रविंदर सिंह भाटी, जो कि देश के चर्चित नेता, युवा नेता बन चुके हैं। पहले विधानसभा चुनाव जीता उन्होंने और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोक दी। जैसे ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही, बाड़मेर की राजनीति गर्मा गई और शुरुआत में रविंदर सिंह भाटी को काफी मजबूत माना जा रहा था। लेकिन अब स्थिति यह बताई जा रही है कि वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल मजबूत माने जा रहे हैं। और मैं बता दूं उम्मीदवार बेनीवाल जो है वो आरएलपी से निकले हुए हैं और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी वहां पर तीसरे स्थान पर बताए जा रहे हैं। सीकर की बात करें, सीकर में स्वामी सुमेधानंद जी महाराज हैं, उनकी प्रतिष्ठा पे दांव पर बताई जा रही है। वहां पर अमराम राम जो कि सीपीएम के हैं वो जीतते बताए जा रहे हैं, ये खबरें आ रही है। झुंझुनू सीट पर भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन वहां पर भी आपको बता दूं पूर्व परिवहन मंत्री जो हैं वहां पर मजबूत माने जा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला जो है वो मजबूत है। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के सुकन चौधरी है वो कहीं ना कहीं संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अगर अन्य राजस्थान की सीटों की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि दौसा में भी भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है। धौलपुर करौली सीट और साथ में टोंक और सवाई माधोपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष इसलिए कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, मुख्यमंत्री भजन लाल ने वहां पर भूमाफियाओं पर, वहां पर खनन माफियाओं पर, वहां पर बजरी माफियाओं पर नकेल कस दी थी और उस क्षेत्र में अधिकतर कार्य जो है वो खनन का होता है। उस मुद्दे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ समस्याएं आ रही है। जहां तक राजस्थान में 25 सीटों पर है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 19 से 20 सीटें जीत सकती है। वही कांग्रेस जो है वो 4 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। वही एक सीट जो है वो सीपीएम को मिलने वाली है, जो सीकर की है। तो ये सारे आंकलन है
जो हमने हमारे जो पत्रकार हैं उन जिलों के उनसे बातचीत करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला है, वैसे जो क्लियर है, स्पष्ट स्थिति है, वो कल दोपहर 2 बजे के बाद में आ जाएगी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें जीत रही है। क्योंकि डबल इंजन सरकार की बात नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे थे और ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2 बार 25 कर चुकी है, एक बार क्लियर 25 सीटें, अगली बार 24 सीटें, और एक हनुमान बेनीवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से लड़ रहे थे वो जीते। अब देखते हैं इस चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी देश भर में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान में क्या करती है। क्योंकि राजस्थान के दिग्गज नेता कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। तो कल का इंतजार सभी को, हमको भी, आपको भी है। हौसला बनाए रखे, मनोबल के साथ टीवी के सामने बैठे, क्योंकि ये जो मतगणना है 2020 से कम नहीं है, बहुत रोमांचकारी होने वाली है। गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी शरबत आदि लेकर बैठे और ठंडे दिमाग से नतीजों का है वो अवलोकन करें, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हमारा उम्मीदवार जीता है तो खूब खुशियां मनाएं। आप सबको लोकतंत्र के पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। कल हम भी चुरू जाकर आपको वहां की एक एक गतिविधि दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, पैसों की विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।